एक महात्मा पूछता है, उस परमात्मा का अनुभव कैसे होगा? उस विराट का साक्षात्कार कैसे होगा? अन्न में वही ब्रह्म है, जल में वही ब्रह्म है, पेड़ पौधों में वही ब्रह्म है, नदी नालों में वही ब्रह्म है, लेकिन अनुभव कैसे होगा? यही प्रश्न सब पूछते हैं। धारणा धर्म की नींव इसी बात पर रखी गई थी कि कण कण में परमात्मा। और हिंदू की ही नहीं, मुसलमान की भी, सिख की भी, ईसाई की भी, जिन्होंने धर्मों को खोजा, नींव का पत्थर यही था कि वो ईश्वर, वो खुदा जर्रे जर्रे में बसा हुआ है। लेकिन वो सूखती पता नहीं कहां खो गए। आज हर धर्म में ध्यान से देखना, केवल वही आदमी तुम्हें धार्मिक गुरु बने दिखाई देंगे जिनका अपना स्वयं का कुछ भी काम धंधा व्यापार कुछ नहीं होगा, जो केवल रोटी के टुकड़े खाने के लिए धर्मगुरु बनकर बैठ गए। जबकि धर्मगुरु तो कबीर था, धर्मगुरु तो रैदास था, रवि था, रविदास था, नानक था, फरीद था। भक्त तो वो होता है जो अपना स्वयं का काम करता है और भगवान का भजन करता है, और जो भगवान के नाम के टुकड़ों पर ही पला, वो भक्त का, वो तो बोझ है भगवान के नाम के ऊपर भी। और तुम जो बार बार प्रश्न पूछते हो कि अनुभव नहीं होता, ब्रह्म का अनुभव, विराट का, उस खुदा का, उस परमात्मा का, बात ही मत करो उसकी, अनुभव करो पहले स्वयं का। क्या तुम्हें स्वयं का अनुभव है? क्या तुम जानते हो तुम कौन हो? जिस दिन स्वयं का अनुभव होगा, उस दिन पूरे अस्तित्व का अनुभव होगा। जब तुम सागर की एक बूंद का डीएनए टेस्ट कर लोगे कि उसमें क्या क्या गुण है, तो समझो संपूर्ण सागर का डीएनए टेस्ट हो गया। स्वयं का अनुभव कर लो, स्वयं का कर लो, उसका कर लो, किसी एक का कर लो। स्वयं अनुभव करने की आवश्यकता है। आंख से देखकर परमात्मा का अनुभव नहीं होता, बातें कर कर परमात्मा का अनुभव नहीं होता। राम राम जपो, अल्लाह अल्लाह जपो, सारी उम्र जपो, कुछ नहीं होता। होता हो सकता तो तुम्हें हो गया होता। तुम मुझसे प्रश्न ही क्यों पूछते? अगर हो ही सकता तो फिर दोबारा माला हाथ में क्यों आती? माला हाथ में अभी तक अटकी हुई है। इसका मतलब है उस ईश्वर का, उस विराट का साक्षात्कार अभी तक नहीं हो पाया। आज इतना ही, शेष किसी और दिन। अंत में चारों तरफ बिखरे फैले परमात्मा को मेरा नमन। तुम सभी जागो, जागते रहो।